कांग्रेस पार्टी ने दलित अध्यक्ष बना दिया है तो इसलिए बनाया है कि इस देश का जो ये एससी एसटी लोग हैं ये बेअकल वाले लोग हैं, इनमें अकल नहीं है। ये जय भीम तो करते हैं, ये बाबा साहेब का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हम दलित अध्यक्ष बना देंगे तो सारा वोट ये हमें दे देंगे, ऐसा सोच करके उन्होंने बनाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का दलित जीतता है तो काम किसके लिए करेगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए जनक चमार जीत गए। हमारे ही समाज के ऐसे लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग लिखा और चमचा कह करके पुकारा कि ये समाज के हमारे वो लोग हैं जो दूसरे दलों में जाकर के उनका टिकट लेकर के ये सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, लेकिन इनकी रोजी रोटी चमचागिरी है, इनकी जिंदगी चमचागिरी है। ये इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ये सिर्फ चमचागिरी कर सकते हैं। और जिसके टिकट पर जीते हैं उनके यहां अगर ये चमचागिरी नहीं करेंगे तो वो मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देंगे इन्हें। अम्बेडकर का मिशन चलाने का काम करते हैं। ऐसे में मेरा एक कहना है, हमारे साथी ने कहा कि कुछ नौजवान साथी हैं, इनसे कुछ टिपिकल बात किया जाए। साथियों, अभी हमसे साथी ये मीडिया वाले हैं तो इन्होंने अभी दिन में स्टेटमेंट लिया कि वो कोई खड़के हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वो भी दलित हैं, साउथ इंडिया के दलित हैं, कोई कर्नाटक है, तो खड़के को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी को इस देश का दलित अध्यक्ष बना दिया, सारा दलित समाज अब कांग्रेस का हो जाएगा, उसको वोट दे देगा, ऐसा सोच के ही कांग्रेस ने बनाया होगा कि ये तो बेवकूफ लोग हैं, इनमें अकल ज्यादा है नहीं। ये बात तो लंबी लंबी करते हैं लेकिन सोच नहीं रखते हैं। हमें बेवकूफ समझ करके, अनाड़ी समझ करके, जो हमारी 2,500-3 हजार वर्षों की ये गुलामी है, हमें गुलाम समझ करके, हमें जानवर के जैसा समझ करके इस प्रकार का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने का काम करती है। हम तो बिहार में ये जो 2-3 पार्टियां हैं इनको तो ये कहेंगे ये कोई पार्टियां नहीं है, क्षेत्रीय छोटे छोटे दल हैं। ये या तो बीजेपी वाले की पूंछ पकड़ के लटक जाते हैं और या तो कांग्रेस वाले की पूंछ पकड़ के लटक जाते हैं। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो अगर राष्ट्रीय पार्टियों की श्रेणी में देखा जाए तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी ताकत है, 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। तो अब मेरा यह कहना है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो और चाहे वो श्री तेजस्वी जी हो और चाहे कोई पप्पू यादव जी हो, चाहे कोई उपेंद्र कुशवाहा जी हो इत्यादि इत्यादि, या जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये जो बिहार के हमारे नेता हैं, ये नेता 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है, पहले कांग्रेस पार्टी बड़ी होती थी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी है और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। लगते तो हैं ये हमारे भाई, आज बहुजन बहुजन का बोलबाला है, कोई पिछड़े हैं, कोई अति पिछड़े हैं, लगते तो हैं कि बहुजन समाज के अंग हैं, लेकिन इनकी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है, इनको समझदारी नहीं है, ये अपना मूवमेंट नहीं जानते, ये अपना इतिहास नहीं जानते। इनको तो साथ में आना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के। इन्होंने अगर पार्टी बना भी लिया है और ये गठबंधन करें भी तो इनको तो बहन जी को फॉलो करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आना चाहिए। लेकिन या तो ये बीजेपी की पूंछ पकड़ के लटके रहते हैं और या तो ये कांग्रेस की पूंछ पकड़ के लटके रहते हैं। ऐसे में यदि देश में कांग्रेस पार्टी ने दलित अध्यक्ष बना दिया है तो इसलिए बनाया है कि इस देश का जो ये एससी एसटी लोग हैं ये बेअकल वाले लोग हैं, इनमें अकल नहीं है। ये जय भीम तो करते हैं, ये बाबा साहेब का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हम दलित अध्यक्ष बना देंगे तो सारा वोट ये हमें दे देंगे, ऐसा सोच करके उन्होंने बनाया है। नौजवान भाइयों, मेरा आप लोगों से कहना है कि कांशीराम साहब ने 1982 में उन्होंने पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस मनाया। 1982 में कांशीराम साहब ने पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस मनाया। वो पूना पैक्ट जिसको 50 वर्ष पूरे हुए थे, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। वो पूना पैक्ट क्या हुआ? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से संघर्ष करके इस देश में जो एससी एसटी कहलाते हैं इनके लिए 2 वोट का अधिकार प्राप्त किया था, डबल वोट का अधिकार प्राप्त किया था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने। एक मोहनदास करमचंद गांधी बाबा थे, आधी पहनते थे आधी ओढ़ते थे,
अब पता नहीं क्यों वो आधी पहनते थे आधी ओढ़ते थे, लेकिन हम लोगों ने जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास पढ़ा तो यह समझ में आया कि वो गांधी बाबा जीवन पर्यंत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते रहे। अगर कोई आदमी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने और गांधी बाबा ने बाबा साहेब के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया। तो गांधी जी भी नए नए प्रयोग किया करते थे, तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर डबल वोट का अधिकार वापस ले ले और नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। 4 दिन तक वो पड़े रहे, नहीं कुछ खाए पिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर पूरे देश में दबाव डाला गया कि गांधी की जान बचा लीजिए, नहीं तो देश में बहुत बड़ा बवेला हो जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा। अंग्रेजों के बीच में, गांधी के बीच में, बाबा साहेब डॉक्टर के बीच में समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। समझौता हुआ तो हमारा जो डबल वोट का अधिकार था वो गांधी जी खा गए उस समझौते में, और हमें राजनीतिक रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्राप्त हुआ। जिस दिन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्राप्त हुआ, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर करने के बाद जब हॉल से बाहर निकले, बाबा साहेब से मीडिया के लोगों ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर क्या समझौता हुआ, गांधी के बीच में, कांग्रेस के बीच में, आपके बीच में क्या समझौता हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं बड़ा संघर्ष करके कोई फ्रूट, कोई फल मांग के लाया था, संघर्ष करके अंग्रेजों से मैं लंदन से फल लेकर आया था। सपोज कीजिए कोई आम का फल लेकर आया था, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने उस फल का रस निचोड़ लिया है। इस समझौते में उन्होंने फल का रस निचोड़ लिया है और जो उसकी गुठली और छिलका बचा है वो मेरे मुंह पर फेंक करके मारा है। सम्मानित साथियों, मैं एक बात समझाने के लिए नौजवानों को ये मैं पुराना इतिहास आप लोगों को बता रहा हूं। तो वो जो गुठली और छिलका बताया बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने, वो राजनीतिक रिजर्वेशन है। जैसे ये गोपालगंज पार्लियामेंट क्षेत्र है, ये रिजर्व लोकसभा है, तो ये रिजर्वेशन हमें प्राप्त हुआ। अब ये रिजर्वेशन प्राप्त हुआ है, यहां जो भी लड़ेगा वो दलित लड़ेगा, जो भी जीतेगा वो दलित जीतेगा। अब सम्मानित साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी का दलित जीतता है तो काम किसके लिए करेगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए जनक समाज जीत गए, तो हम नहीं कहें, उनकी रिश्तेदारी हो सकती है, लेकिन मेरा साफ तौर पे ऐसे कहना है, हमारे ही समाज के ऐसे लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग लिखा और चमचा कह करके पुकारा कि ये समाज के हमारे वो लोग हैं जो दूसरे दलों में जाकर के उनका टिकट लेकर के ये सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, लेकिन इनकी रोजी रोटी चमचागिरी है, इनकी जिंदगी चमचागिरी है। ये इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ये सिर्फ चमचागिरी कर सकते हैं। और जिसके टिकट पर जीते हैं उनके यहां अगर ये चमचागिरी नहीं करेंगे तो वो मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देंगे इन्हें, इनकी खत्म, ये इनकी मौत हो जाएगी। तो ये जो हमारे समाज में चमचे और दलाल पैदा हुए, ये पूना पैक्ट की वजह से पैदा हुए। सम्मानित साथियों, आज मेरा ऐसे मौके पर कहना है कि वो जो खड़के बना है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चमचा है, चमचों का चमचा, चमचा का बादशाह है, वो सबसे बड़ा चमचा है। और इधर जो आलोक सुमन जी जीते हुए हैं वो इस पार्लियामेंट क्षेत्र के चमचे हो सकते हैं, इधर के चमचे हैं। तो मेरा कहना है, इधर कोई तमाम साथी लोग, मैं इधर चुनाव प्रचार लड़वा रहा हूं, मैं देख रहा हूं तो सुनता रहता हूं कि वो शिवचंद्र राम जी भी घूम रहे हैं, कोई कह रहा नहीं साहब वो आलोक सुमन जी भी घूम रहे हैं, कोई कह रहा नहीं जनक जी भी घूम रहे हैं। तो ये घूम घूम करके कर क्या रहे हैं? ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को रोकने के लिए घूम रहे हैं, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को मिट्टी में मिलाने के लिए घूम रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का नाम ऊंचा करने के लिए घूम रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी का नाम ऊंचा करने के लिए घूम रहे हैं, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं घूम रहे हैं। ये मान्यवर कांशीराम जी ने, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को स्वीकार किया, उनके त्याग समर्पण को एक्सेप्ट किया, और उन मसीहा मान्यवर कांशीराम ने, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, कोई घर मकान नहीं बनाया, अपने लिए कोई पैसा नहीं जमा किया, अपना पूरा जीवन मान्यवर कांशीराम जी ने इस दबे कुचले समाज के लिए कुर्बान कर दिया।